सती अनुसुया का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक साहित्य में अत्यंत श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। वह अपनी पवित्रता, पतिव्रता धर्म और साधुता के लिए विख्यात थी। सती अनुसुया को महर्षि अत्रि की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है और उनके जीवन की कहानी भक्ति, संयम और निष्ठा से भरी हुई है। उनका चरित्र भारतीय नारियों के आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहां उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और पतिव्रता का पालन किया। सती अनुसुया का उल्लेख महाकाव्य और पुराणों में मिलता है, जिनमें मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण और शिव पुराण शामिल हैं। उनका जीवन भगवान के प्रति अटूट भक्ति और पति के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनका नाम अनुसुया इस बात का प्रतीक है कि उनके भीतर सूया यानी ईर्ष्या का अभाव था, अर्थात वे पूर्ण रूप से निर्लिप्त और समर्पित थी। इस लेख में हम सती अनुसुया के जीवन की कथा, उनके गुणों, उनके पति महर्षि अत्रि के साथ उनके संबंध और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन करेंगे। अनुसुया का जन्म एक धर्मपरायण और तपस्वी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। वे एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार से थीं, जहां धर्म और तपस्या को बहुत महत्व दिया जाता था। उनका पालन पोषण एक धार्मिक और सात्विक वातावरण में हुआ, जिससे उनके अंदर बचपन से ही धर्म और तपस्या के प्रति गहरी रुचि और निष्ठा विकसित हुई। सती अनुसुया ने छोटी उम्र में ही अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा और पति की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता से वेदों, शास्त्रों और तपस्या के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि बचपन से ही वे अत्यंत शांत, संयमी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सती अनुसुया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ था, जो सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। महर्षि अत्रि एक महान ऋषि और तपस्वी थे, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित किया था। अनुसुया और अत्रि का विवाह धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था, जहां दोनों ने एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाया और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। अनुसुया ने अपने पति के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनकी हर प्रकार से सहायता की। उन्होंने अपने पति के साथ तपस्या और साधना की और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। अनुसुया की पतिव्रता धर्म की प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि तीनों लोकों में उनकी सराहना की जाती थी। सती अनुसुया की पतिव्रता का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग उस समय का है जब त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यह घटना सती अनुसुया के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसे भारतीय धार्मिक साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। कथा के अनुसार एक दिन त्रिदेव ने अनुसुया की पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए भिक्षुक का रूप धारण किया और उनके आश्रम पहुंचे। त्रिदेव ने उनसे भिक्षा मांगते हुए कहा कि वे केवल उस अवस्था में भिक्षा स्वीकार करेंगे जब अनुसुया बिना वस्त्रों के उन्हें भोजन परोसे। यह सुनकर अनुसुया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और पतिव्रता शक्ति पर विश्वास रखते हुए त्रिदेव की यह इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। उन्होंने त्रिदेव को अपने तप और पतिव्रता धर्म के बल से छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया और उन्हें बिना वस्त्रों के भिक्षा दी। इस घटना से त्रिदेव अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अनुसुया से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा। अनुसुया ने त्रिदेव से अनुरोध किया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। त्रिदेव ने उनकी यह इच्छा पूरी की और भगवान दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। दत्तात्रेय त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संयुक्त रूप में जाने जाते हैं और उन्हें संतों के गुरु के रूप में पूजा जाता है। अनुसुया के जीवन का प्रमुख अंग उनका तप और साधना था। वह अपने पति महर्षि अत्रि के साथ घने जंगलों में तपस्या करती थी।
उन्होंने कठिन तपस्या और संयम का पालन किया और भगवान की उपासना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके आशीर्वाद से निर्जन और बंजर भूमि पर भी हरियाली और जल की प्राप्ति हो जाती थी। उनकी तपस्या का फल था कि वे भगवान को प्रसन्न करने में सफल रहीं और त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उनके जीवन में साधना और धर्म का इतना महत्व था कि उन्होंने कभी किसी सांसारिक मोहमाया की चिंता नहीं की और हमेशा अपने पतिव्रता धर्म और तपस्या का पालन किया। सती अनुसूया और महर्षि अत्रि के 3 पुत्र थे, जो उनकी तपस्या और भक्ति का परिणाम थे। उनके 3 पुत्रों के नाम थे दत्तात्रेय। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संयुक्त रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें एक महान योगी, तपस्वी और संत के रूप में पूजा जाता है। दत्तात्रेय को अध्यात्म और योग के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त है और वे संतों के गुरु माने जाते हैं। चंद्रमा को चंद्र देव के रूप में जाना जाता है। वे सौंदर्य, शीतलता और मानसिक शांति के प्रतीक माने जाते हैं। चंद्रमा का महत्व ज्योतिष और वैदिक धर्म में विशेष रूप से है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अनेक धार्मिक और पौराणिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके क्रोध के कारण ही कई देवता और ऋषि को परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी तपस्या और साधना भी अत्यधिक प्रबल थी। वाल्मीकि रामायण में भी अनुसूया का उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में थे, तब उन्होंने अनुसूया और महर्षि अत्रि के आश्रम का दौरा किया। अनुसूया ने माता सीता को अपने पतिव्रता धर्म का महत्व समझाया और उन्हें पतिव्रता धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह प्रसंग रामायण के अरण्यकांड में आता है, जहां अनुसूया माता सीता को सतीत्व और पतिव्रता धर्म का उपदेश देती हैं। उन्होंने सीता को बताया कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसके पति की सेवा और भक्ति है। इस अवसर पर अनुसूया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण भी दिए, जो सतीत्व और पतिव्रता का प्रतीक थे। सती अनुसूया का जीवन आदर्श नारीत्व और पतिव्रता धर्म का प्रतीक है। भारतीय धार्मिक साहित्य में उनका स्थान अत्यंत उच्च है और उन्हें एक आदर्श पत्नी, तपस्विनी और साध्वी के रूप में देखा जाता है। उनके जीवन की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति, संयम और पतिव्रता का पालन ही सच्चे धर्म का मार्ग है। उनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा और तपस्या की गाथा भारतीय नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। सती अनुसूया का चरित्र यह सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान भी भक्तों की निष्ठा का सम्मान करते हैं। सती अनुसूया का जीवन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। उनका पतिव्रता धर्म, तपस्या और भगवान के प्रति अटूट भक्ति हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची निष्ठा और समर्पण के माध्यम से ही हम जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो आज भी समाज में नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि संयम, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन के सभी संघर्षों को पार कर सकते हैं।